सभी को राधे राधे। दर्शकों, यहाँ हम वही कहानी प्रकाशित करते हैं जिसमें समाज के लिए कोई सीख हो या फिर सबक हो। दूसरा उद्देश्य यह होता है कि जिनकी कहानी है उन्हें दर्शकों के जरिए कमेंट से मार्गदर्शन मिले। आज की कहानी भी ऐसे ही एक परिवार की है जिसे पूरी सुनने के बाद आप उस समाज का सच देख पाएंगे जिसे हमने, आपने, सबने बनाया है। क्या आपने कभी सोचा है हम इंसान जीते क्यों हैं? कभी सपनों के लिए, कभी अपने परिवार के लिए और कभी सिर्फ एक मुस्कुराहट के लिए। लेकिन जब सपने बोझ लगने लगे, जब परिवार का चेहरा भी दर्द का आईना बन जाए, जब मुस्कुराहट का रंग आंसुओं में घुल जाए, तब इंसान हार मान लेता है। आज की कहानी एक ऐसी ही त्रासदी की है, यूपी के शाहजहांपुर से, जहां एक पूरे परिवार ने मिलकर दुनिया छोड़ दी। यह कहानी सचिन और शिवांगी की है। साल था 2017। शाहजहांपुर। 35 वर्ष का सचिन ग्रोवर और 30 वर्ष की शिवांगी, मोहब्बत में बंधे दो दिल, जिन्होंने समाज की परवाह किए बिना लव मैरिज की। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, प्यार था, अपनापन था और हंसी थी। समय बीता, एक मासूम का जन्म हुआ, फतेह, एक नन्ही जान जिसने घर में खुशियां भर दी। सचिन की मां सीमा थी, पिता विजय कुमार अब इस दुनिया में नहीं थे। सचिन सबसे ऊपरी मंजिल में पत्नी और बेटे संग रहता, जबकि उसके दो भाई रोहित और गौरव नीचे रहते। वह दोनों शादीशुदा थे। परिवार बड़ा था, घर भी बड़ा था। आलीशान मकान 2200 स्क्वायर यार्ड का था। ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखता था, लेकिन अंदर की दरारें कोई नहीं देख पा रहा था। सचिन पेशे से व्यापारी था। शहर में उसकी दुकान थी, नाम पानीपत हैंडलूम था। धंधा अच्छा चलता था, इसलिए हर शौक पूरे हो रहे थे। खर्चे भी काफी बंधे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे मंदी और कर्ज की मार पड़ने लगी। शहर के सूदखोर, पैसे उधार देने वाले लोग उससे दिन रात ताना देने लगे। धमकियों का रोज रोज दबाव बढ़ता चला गया। सचिन अंदर से टूटने लगा। शिवांगी भी सब देखती थी। शिवांगी मजबूत बनने की कोशिश करती, पर जब पति की आंखों में नींद की जगह डर और माथे पर सिर्फ शिकन दिखने लगे, तो हिम्मत टूट ही जाती है। रात को जब सब सो जाते, सचिन और शिवांगी के बीच खामोश बातचीत होती। शिवांगी, मैं हार रहा हूं। नहीं सचिन, तुम अकेले नहीं हो। कर्ज बढ़ गया है, लोग जीने नहीं देंगे। फतेह का क्या होगा? वो हमारा बच्चा है, उसका भी बोझ मैं ही हूं। ये संवाद उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। सपनों की बातें अब डर में बदल चुकी थी। बुधवार 27 अगस्त 2025 की सुबह सब कुछ बदल गया। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। दरवाजा खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो दृश्य था उसने सबको सुन्न कर दिया। बेड पर फतेह पड़ा था, मासूम चेहरा पर सांसें बंद। पास में चूहे मारने की दवा की खाली डिब्बी थी। एक कमरे में शिवांगी फंदे से लटक रही थी, दूसरे कमरे में सचिन। पूरा घर चीखों से गूंज उठा। पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शिवांगी ने अपनी मां को व्हाट्सएप पर 12 पेज का एक सुसाइड नोट भेजा था। सॉरी मम्मी, मैंने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है। मैंने तुम्हारी भी लाइफ बर्बाद कर दी। अब कोई रास्ता नहीं रहा, लोग जीने नहीं देते। सचिन का किया सबको भुगतना पड़ा। कार मेरे मरने के बाद लोन फ्री हो जाएगी, उसे बेच देना और उससे गोल्ड निकलवा लेना। घर बेचकर कर्ज चुका देना। प्लीज हमें नफरत से मत याद करना, हमें भूल जाना। भगवान से मांगना कि मरने के बाद सुकून मिले। जीते जीतो एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली। यह शब्द कागज पर नहीं, माँ के दिल पर लिखे गए थे। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को जहर देती है क्योंकि उसे लगता है कि इस दुनिया में उसके लिए कोई सुकून नहीं बचा। एक बाप जो अपने बेटे के लिए सपने सजाता था, अब उसी बेटे की लाश देखकर खुद लटक जाता है। कौन जिम्मेदार है? क्या सिर्फ कर्ज
या वो समाज जो कर्जदार को इंसान नहीं समझता, बस बोझ समझता है। पुलिस की जांच में पता चला कि सचिन और शिवांगी पर सूदखोरों का भारी दबाव था। अनलाइसेंस्ड हाई इंटरेस्ट लोन देने वाले लोग दिन रात तंग करते रहे। आखिरकार एक मनी लेंडर गिरफ्तार हुआ। सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की ताकि ऐसे मामलों की शिकायत लोग कर सकें। पर सवाल यह है, क्या अब पछताने से यह परिवार लौट आएगा? क्या अब फतेह फिर से खिलखिलाएगा? यह कहानी हमें अपने समाज का आईना दिखाती है। हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को हल्के में लिया जाता है, डिप्रेशन को नाटक समझा जाता है, कर्जदार को गुनहगार बना दिया जाता है और फिर एक एक करके पूरा परिवार खत्म हो जाता है। सचिन और शिवांगी हमें एक सबक देकर गए हैं कि हमें अब संवेदनशील बनना होगा। कभी किसी की हंसी देखकर मत समझो कि वह खुश है और कभी किसी का बड़ा घर देखकर मत मानो कि उसके पास सब कुछ है। कोशिश करो किसी के आंसू पढ़ने की, कभी कोशिश करो किसी का दर्द बांटने की, क्योंकि कई बार एक शब्द, एक साथ, एक मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। फतेह अब नहीं है, सचिन शिवांगी भी अब नहीं है, बस उनकी कहानी रह गई। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि किसी की चुप्पी को हल्के में मत लो, कर्ज से टूटे इंसान को अपराधी मत समझो और सबसे जरूरी मेंटल पेन को दिल से समझो। हो सके तो किसी का सहारा बनो, क्योंकि कभी कभी एक सहारा पूरी जिंदगी बचा सकता है। दर्शकों, यह थी एक परिवार की सच्ची कहानी जिन्होंने गरीबी नहीं देखी थी। शौक तो बड़े बड़े थे, लेकिन बुरे समय से लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए हार गए और यही उनके मृत्यु का कारण बना। दर्शकों, आप भी अपने विचार साझा करें और आपको लगता है कि आपकी नज़र में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस वीडियो को देखकर कुछ मदद मिल सकती है, तो उन्हें ज़रूर शेयर करें। आप भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमारा साथ निभाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।